अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें उसने कहा है कि एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करें किस मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन से, अगर x प्लस 3 और x माइनस 2 इस पोलिनोमियल्स जो दी गई है उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर से क्या मतलब है? फैक्टर से मुराद है कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, ये उसने खुद कह दिया है। अब अगर ये पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। इट मींस रिमाइंडर जो भी आएगा, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जीरो के इक्वल पुट किया था, इधर भी हम रिमाइंडर जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि उसने खुद कह दिया ये उसके फैक्टर्स है। हमारे पास p ऑफ x का हमने इसको नाम दिया x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m। इसको अब हम हल करते हैं। सेंटीग्रेड डिवीजन के प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मैं बता चुका हूं। हम इनको देखें x की 3 x की 2 x बगैर x, इसमें कोई मिसिंग नहीं है वेरिएबल की पावर, तो इनके कोफिशिएंट लिखते हैं 1, x स्क्वायर का 4 और x का 2l और m। अब हम इनको किस तरह डिवाइड करते हैं? पहले x प्लस 3 लिखा हुआ है, x प्लस 3 से मुराद माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे। ये वैसे का वैसा हम लिखते हैं 1, जब ये से मल्टीप्लाई होता है -3, फिर 1 आता है, 1 फिर -3 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। अब ये सब्ट्रैक्ट बाकायदा तो नहीं हो सकते, हम लिखेंगे 2l -3। अब जब फिर ये ही इसके साथ मल्टीप्लाई होता है -6l प्लस 9, -6l प्लस 9, 2l 3 से -6l माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये आ जाता है m माइनस 6l प्लस 9। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। अब हमारे पास ये रिमाइंडर है, इसमें अगर आप देखें उसने कहा है x प्लस 3 जो है फैक्टर है, x प्लस 3 is the factor of polynomial। पोलिनोमियल तो हमारे पास क्या आ जाता है? x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इसमें हमारे पास क्या आता है? r इज इक्वल टू हम लिखते हैं 0। फैक्टर है क्योंकि r हमारे पास क्या है? m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब x माइनस 2 है, वो भी इसका फैक्टर है, इसी को दोबारा उस पर डिवाइड करते हैं, क्या लेकर? 1 4 2l m। वही इक्वेशन यूज करनी है। x माइनस 2 उधर दिया गया है, हम इधर प्लस 2 लिखेंगे, प्लस का साइन लिखते नहीं, 1 वैसे का वैसा 1 इधर आ जाएगा। हमारे पास ये 1 आ गया, 1 उससे मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2, 4 और 2 6 होते हैं, 6 2 जा 12, ये इधर आ जाता है 2l प्लस 12। अब जब ये 2l प्लस 12 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4l प्लस 24। इसको जब हम लिखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है? 4l प्लस m प्लस 24। ये हमारे पास क्या आ गया? आखिरी रिमाइंडर है। अब ये भी हमारे पास क्या है? x माइनस 2 इज द फैक्टर, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। सो हमारे पास ये क्या आ जाता है? 4l प्लस m प्लस 24। सॉरी, इधर हमने पहले लिखना है r इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू 0। अब r हमारे पास क्या है? 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं।
अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस में से हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसमें से जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वो है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इनमें एल या एम किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करता हूं, उसके बाद मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर इसमें मैं देखूं एम के कोफिशिएंट पहले ही बराबर है, ऑलरेडी बराबर है, लेकिन अगर मैं एल के देखूं इधर -6 है, इधर 4 है। एल को अगर मैं देखना चाहता हूं वो मुझे खत्म करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। फिर मैं क्या कर देता हूं, एम के कोफिशिएंट बराबर है, अब मैं चाहता हूं कि ये एम पर किसी तरीके से खत्म हो जाए। इधर एम की साइन प्लस है, इधर भी प्लस है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास एम खत्म हो जाएगा। क्या लिखा जा सकता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, m-6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को देखें 4l के नीचे m इधर है प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये है, हम क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं। अब ये देखिए ये एम के साथ कैंसिल हो गया। अब एल वाले दोनों वैल्यूज की साइन सेम है, करेंगे ऐड 4 और 2, 10l हमारे पास हो जाएगा। अब अगर इधर मैं करता हूं, हमारे पास क्या आता है, 9 जो है हमारे पास 24 है, हमारे पास क्या आ जाता है, -15 इज इक्वल टू 0। अब एल की अगर मैं देखूं इधर से हमारे पास वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 10-10l इज इक्वल टू 15, l इज इक्वल टू 15/10। अब हमारे पास -10, l इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 5 3 15, 5 2 -3/2। ये l की वैल्यू आ गई। अब l की वैल्यू क्या है, माइनस डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में भी लिख दें, कोई इश्यू नहीं होता, ये l की वैल्यू है। अब पुट l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम l की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास m आ जाएगा। इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, फिर m -6l, 6l की जगह पे -3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है, l की जगह पे वैल्यू पुट की है, माइनस माइनस एक तो प्लस होता है, 2 1 2, 2 3 9। अब हमारे पास क्या आ जाता है, m माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब m प्लस 18 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -18। अब हमारे पास जो l की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, -3/2, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -18 आ रही है। और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो एंड में वही बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।